हेलो ट्रेडर्स। आइए कुछ बेसिक सी सेटिंग्स समझते हैं जो हमारे ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही कंफर्टेबल और प्रॉफिटेबल बनाती है। जो मैं आज सेटिंग आपको बताने वाला हूँ ये इंडियन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट दोनों में सेम वर्क करती है। बस ट्रेडिंग बुक का चार्ट जहाँ जहाँ होगा ये सेटिंग सेम काम आने वाली है और ये हमारी ट्रेडिंग जर्नी को बहुत ही प्रॉफिटेबल की तरफ ले जाएंगी। बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक मोबाइल फ़ोन, दूसरा कंप्यूटर या लैपटॉप। तो बिना किसी रुकावट के हम लोग चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। मेरा नाम है आशीष वर्मा और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी सेटिंग्स जिनकी आपको बहुत नीड पड़ने वाली है। ओके, तो हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। आप किसी भी क्रोम को यूज़ कर सकते हैं। मैंने आज सफारी चूज़ किया है, मैं सफारी पे करूँगा। ये आप देखेंगे ये इंडियन स्टॉक के लिए मैं ग्रो यूज़ करता हूँ और क्रिप्टो के लिए मैं कॉइन डीसीएक्स यूज़ करता हूँ। तो मैंने एक लाइट और एक डार्क चार्ट रखा हुआ है आपके लिए कि आपको कंफर्ट रहे दोनों चार्ट चूज़ करने में। तो पहले हम लोग आ जाते हैं क्रिप्टो पे, इसको ज़ूम कर लेते हैं और इसको हटा के हम लोग क्रिप्टो पे आएँगे, इसको यहाँ से ज़ूम करते हैं। अब आप देखेंगे कि आप इस यहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं, इसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो उसमें आज मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे बेसिकली सबसे पहले आते हैं ट्रेड लाइन पे। अगर हमें ट्रेड लाइन लेनी है तो यहाँ पे हम ट्रेड लाइन के ओपन करेंगे। देखिए ये टूल हम एक्सेप्ट करेंगे, टिक किया, मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है? अब मुझे इसको डिलीट करनी है वापस से, मैंने इस पे टिक किया, इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए ये ऑप्शन आएगा यहाँ पे, मैंने इसको डिलीट कर दी। फिर से मुझे ट्रेड लाइन बनानी है, मैं फिर से गया, ट्रेड लाइन लिया, मैंने यहाँ पे ड्रॉ करनी है, मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। तो ये मैं आपको एक शॉर्ट लेवल में समझा रहा हूँ कि वीडियो जल्दी-जल्दी बने और आपको चीज़ें समझ में आ जाएँ, ठीक है? उसके बाद हम आ जाते हैं इस ये टूल में मैं और भी चीज़ें आपको बताऊँगा। अभी मैं टाइम फ्रेम पे आ रहा हूँ, देखिए उठानी नहीं उठानी है, जो जैसा डिफ़ॉल्ट रहता है उसको ही रहने दीजिए। इंडिकेटर हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, मार्केट हम यहाँ से देखते हैं। अगर हमने मार्केट पे टिक किया हुआ है, मार्केट पे टिक करने के बाद ये मैंने स्टार जो दिख रहा है येलो-येलो, ये मैंने फ़ेवरेट मैंने कर रखे हैं 4-5 कॉइन्स। तो हम स्टार पे जाएँगे, शॉर्ट जल्दी-जल्दी हमको काम करना होता है, तो हम लोग फटाफट मैंने शॉर्ट कर रखे हैं, मैं इन पे ही वर्क करता हूँ, इन पे ही ट्रेड करता हूँ। तो मैंने बिटकॉइन का चार्ट आपके लिए ओपन करके रखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, इंडिकेटर पे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, या सॉरी मैं आता हूँ सबसे पहले टाइम फ्रेम पे। तो अब जब हम टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 1 मिनट की कैंडल बन रही है, 5 मिनट की कैंडल बन रही है, 15 मिनट की कैंडल है, 30 मिनट्स की कैंडल है। तो मैं आपको ले जाता हूँ सीधे 1 डे की कैंडल में। मैं पहले तो यहाँ पे इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, अपने फ़ेवरेट चूज़ कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा-सा जल्दी वीडियो बनेगा और आप भी ऐसे शॉर्ट करके रखा करिए 1 आवर। मेरे मेरे फ़ेवरेट टाइम्स ये हैं, मैं इन पे ही इनको ही देख के चार्ट को एनालाइज़ करता हूँ, ठीक है? 1 डे का भी है, 1 डे को सिर्फ़ 1 टाइम ओपन करता हूँ, क्यों, कैसे, उसका मैं आपको रिप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है? अभी आप देख रहे होंगे कुछ सेटिंग मैंने पहले से लगा रखी है, इसको मुझे बंद करना पड़ेगा, फिर वापस से मैं आपको समझाने के लिए ओपन करूँगा, ठीक है? तो आपने आप देखा यहाँ पे कैंडल आपको दिखाई दे रही है, मैंने 5 मिनट का कर दिया, बट ये 5 मिनट में कितनी देर लगेगी इसको क्लोज़ होने में, ये मुझे नहीं पता चल रहा है अभी, ठीक है? 1 मिनट की कैंडल है तो 1 मिनट मतलब बन चुकी है या नहीं बनी है, इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो बहुत सारे व्यूअर्स इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं, तो इसकी बेसिक सेटिंग सबसे पहले हम समझते हैं। पहले हमने क्या देख लिया, यहाँ पे टाइम फ्रेम सेट सेट कर लिया। अभी इस आइकन पे आना है, ये देखिए यहाँ पे आपको आना है, इसको ओके करना है, मोर सेटिंग पे जाना है, उसके बाद टू क्लोज़ बार यहाँ पे इसको हमें टिक कर देना है। ये डिफ़ॉल्ट बार-बार आपको जब-जब आप लॉगिन करेंगे तब-तब आपको ये फिर से हर बार सेटिंग करनी है, इसको याद करना पड़ेगा। फिर से देखिए, मैं यहाँ गया, मोर सेटिंग पे गया, इसको मैंने टिक कर देंगे। जैसे ही मैं यहाँ देखिए अनटिक कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ नहीं शो होगा। जैसे ही मैं इसे टिक कर रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे एक टाइमिंग शो हो रही है, 45 सेकंड्स, धीरे-धीरे ये कम होती जाएगी, ठीक है? इसको पहले तो ओके कर दीजिए। इसमें बाकी कुछ सेटिंग में आपको अभी इतनी ज़रूरत नहीं है। एक सेशन ब्रेक रहेगा, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बता देता हूँ। तो आपने देखा अब यहाँ पे कैंडल की टाइमिंग हमें पता चलने लगी। देखिए 5 मिनट के टाइम पे गए, कैंडल क्लोजिंग टाइम दिखा रहा है 3 मिनट बाकी है, अभी ये कैंडल 3 मिनट बाद क्लोज़ होगी। तो जब भी हमें ट्रेड लेना है, एक कैंडल क्लोज़ होने के बाद लेना है, ओवर एक्साइटमेंट में आके हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमेशा याद रखिएगा। अच्छा आप देखेंगे ये जो एक ब्लू लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और आपको फिर से सिखा रहा हूँ कि मैंने क्यों करा है। मैं 1 डे की कैंडल दिखाता हूँ आपको। अब देखिए 1 डे की कैंडल है, ये 1 डे में 1 दिन में 1 कैंडल बनती है। ये कैंडल फ्रेम का सेम सबका एक ही मतलब है, सॉरी मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो ये 1 मंथ की कैंडल, तो ये 1 महीने की 1 कैंडल बनी होगी।
वीक में सेम वीकली कैंडल है, हम आएंगे डे वाली पे। तो मैं चाहता हूँ प्रीवियस डे को देखता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है, जूम कर लीजिए आप। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डेट भी शो होगी। आज जैसे जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 24 जैन है, तो ये 24 की जैन की कैंडल बन रही है, ठीक है, और ये 23 की बन चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, जो ट्रेड लाइन वाला एरिया दिखाया था हॉरिजॉन्टल लाइन पे जाता हूँ, इसका हाई मैं मार्क कर लेता हूँ, फिर से उसी लाइन पे आता हूँ और इसका लो मैं मार्क कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये कितना छोटा सा ब्लू लाइन कितने पास पास है, बट बिल्कुल फ्रेम चेंज हो जाएगा अभी। ये देखिए 1 घंटे की कैंडल में देखिए मार्केट ज़्यादातर प्रीवियस डे की कैंडल के बीच में ही रहता है। सॉरी, मार्केट जब मोस्टली आप कभी भी ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं इसको आप देखेंगे, जब इसको आप प्रीवियस डे के लो और हाई को मार्क कर लेंगे तो मार्केट मोस्टली इस बीच में ही पूरे दिन में रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत लंबी हो जाएंगी, क्यों कैसे एनालाइज कैसे करना है, ये देखिए 30 मिनट्स में भी इसके बीच में ही है, 15 मिनट में भी इसके बीच में, 5 मिनट में भी मैं अभी देखेंगे तो इसके बीच में ही मार्केट रहेगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये मार्केट साइडवेज नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट साइडवेज है, ठीक है। ये मैं सिर्फ सेटिंग बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा, चार्ट को कैसे एनालाइज करना है। आप जितने कमेंट्स करेंगे उस हिसाब से वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। जो जो आपको प्रॉब्लम हो रही हो, फेस कर रहे हो, आप मुझे बता सकते हैं। अब हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि मार्केट सपोज़ लोअर साइड में जा रहा है तो आपको लगेगा कि मुझे शॉर्ट करना है यहाँ से, तो शॉर्ट के लिए देखिए यहाँ पे आप आएँगे, ये लॉन्ग पोज़ीशन और शॉर्ट पोज़ीशन। तो हम शॉर्ट पोज़ीशन आपको अगर लेनी है, ट्रेड मैं बार-बार कह रहा हूँ, ट्रेड आपको मोबाइल से ही लेनी है, ठीक है। सपोज़ 1:2, 1:5, 1:3 का आपको रिस्क रिवॉर्ड रखना है, कितने में क्लोजिंग करनी है, कितने में, यहाँ से आप इस तरह से इसको यहाँ से ये टूल यहाँ पे आपको मिलेगा शॉर्ट लॉन्ग के लिए, ठीक है। ये देखिए अगर काउंटिंग से आप देखना चाहें तो 1, 2, 3, 4, 5th में, ये जो बेसिक नीड्स की चीज़ें मैं आपको सिर्फ आज वही बताऊंगा कि वीडियो बहुत लंबा ना हो। और अगर सेम यहाँ से आप लॉन्ग का कहाँ पे आपको क्लोजिंग करनी है, कितना स्टॉप लॉस लगाना है, क्या आपका एसएल रहेगा, क्या टारगेट रहेगा, इस पे आप जा सकते हैं। तो ये टूल आपको समझ में आ गया, इसको हम डिलीट कर देते हैं। बहुत लोगों को शुरुआत में जो प्रो हो चुके हैं उनको तो नहीं, जो बिगनर्स हैं उनको ये सारी चीज़ें बहुत नीड्स पड़ती हैं। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, कुछ भी आपको समझाना है तो इसके लिए ये है, यहाँ से आप जाएंगे, इसको मार्क कर लें, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अभी किसी भी ऐप पे आप होंगे, ज़ीरोधा पे हों, धन पे हों, कॉइनडीसीएक्स पे हों, किसी भी ऐप में होंगे, जहाँ-जहाँ ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होगा, सेटिंग सेम रहेंगी। अभी हम लोग आ जाते हैं इंडिकेटर सेक्शन में, ठीक है। देखिए इंडिकेटर लिखा हुआ है, कोई भी आप जो भी आपके सर ने सिखाया हो या आपने सीखा हो या आप यूट्यूब से ही नॉलेज लेके वीडियो बना देख रहे हैं, तो इंडिकेटर सिर्फ एक ही जगह मिलेंगे, इस एरिया में। जो भी ट्रेडिंग व्यू के जो इस जैसे मतलब हर इंडिकेटर इसमें आपको शो नहीं होगा कि आप बहुत सारे रील्स में इंडिकेटर्स देखते हैं तो आपको लगे कि हाँ वो इंडिकेटर मैं सर्च करूँगा तो आ जाएगा, नहीं। जो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का कॉइन डीसीएक्स ने अपने चार्ट में देना है या दे रखा है फ्री में, वही आप यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट कहीं पे भी होगा, सेटिंग सेम रहेगी। मैं ईएमए यूज़ करता हूँ, मैं आऊँगा, देखिए यहाँ पे इंडिकेटर में, सॉरी मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये देखिए सिंपल तो ये ईएमए मैं यूज़ करता हूँ। इसको क्या करूँगा, अगर स्टार भी कर सकते हैं, स्टार मतलब फेवरेट, इसको मैं 3 बार यूज़ करता हूँ। 3 टाइम कैसे यूज़ करता हूँ मैं आपको वो भी बताता जा रहा हूँ। 1, 2, 3, जैसे ही मैंने 3 टाइम क्लिक किया, देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई। अब इसको यहाँ से हटा दीजिए आप, सारे इंडिकेटर्स यहीं मिलेंगे आपको। इसकी फर्स्ट वाले को मैं सेटिंग पे गया, मैं सपोज़ इसको 8 ईएमए यूज़ करता हूँ। सेटिंग कैसे करनी है, इस पे टिक किया, इसको ईएमए कर दिया। स्टाइल से यहाँ से क्या कलर चेंज होगा, पहले वाले को हम लोग तीनों को डिफरेंट रखने के लिए ग्रीन कर देंगे। मैं थोड़ी थिकनेस बढ़ा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे अभी तक कोई ब्लू लाइन थी सारी, अब ये ग्रीन हो गई हैं। सेकंड वाले पे हम जब जाएंगे तो इसको सेम
चीज़ें हम फिर से करेंगे। सेटिंग पे जाएंगे, स्टाइल पे आ गए, इसको हम रेड कर देंगे। इनपुट पे जाके इसको, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली 33 कर देना है। आप EMA 20 यूज़ कर सकते हैं, 15 EMA यूज़ कर सकते हैं, 9 EMA यूज़ कर सकते हैं। सब अपने अपने स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं 3 EMA पे काम करता हूँ बेसिकली, 200, 8 और 33, ठीक है। अब देखिए, हमने EMA तो लगाया बिटकॉइन के चार्ट पे, यहाँ पे हमने बिटकॉइन का चार्ट लगा रखा है। सेटिंग सारी करी हमने बिटकॉइन के चार्ट पे। तो हम, आपको ये भी कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि मैं इथेरियम पे जाऊँगा, आप इथेरियम को टिक कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने शॉर्ट कर रखा था, देखिए सेम चार्ट चेंज हो गया, ठीक है। लेकिन सेटिंग वही रहेगी डिफ़ॉल्ट, जो आपने एक बार कर लिया लॉगिन करने पे। सारी EMA वैसे ही वर्किंग कर रहे हैं, किसी पे भी चले जाइए। अदरवाइज़ अब जो मैंने, ऐसा नहीं कि मेरे फेवरेट कॉइन्स हैं, आप किसी भी कॉइन को, मैं इसको यहाँ से रैंडमली उठा लेता हूँ, ये देखिए उसमें भी सेम सेटिंग है। EMA मैं ये क्यों यूज़ करता हूँ, अगर इस पे आपको वीडियोज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इसके बारे में भी आपको वीडियो बता दूँगा। अभी आपको बेसिकली सेटिंग समझाई जा रही हैं, तो वो सेटिंग समझाने के लिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। तो रफ़ली आपको यहाँ बेसिक ये जो नीड्स टूल्स की रहती हैं, इतना इस वीडियो के लिए इनफ है। जो बेसिक नीड्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए कैंडल क्लोजिंग टाइम दिखा रहा है, और मैं बिटकॉइन में वापस आ जा रहा हूँ, यहाँ पे भी सेम चीज़ें दिखा रहा है। आप 15 मिनट में जाएँगे तो आपको ये पता चल जाएगा 5 मिनट बाकी हैं अभी कैंडल क्लोज़ होने में। 30 मिनट्स में जाएँगे, आपको पता चल जाएगा 20 मिनट्स बाकी हैं, या जितना भी टाइम उस टाइम पे बाकी होगा। सेम चीज़ें अब हम लोग आ जाते हैं, इसको हम लोग मिनिमाइज़ कर देते हैं, ग्रो के चार्ट पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ग्रो का चार्ट कुछ ऐसा दिखाई देता है। F&O पे जाते हैं हम, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। सेटिंग सब में वही रहेंगी, उसी तरह से वर्क करेंगी। गोल्ड के चार्ट पे जा रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि आज सैटरडे है जब ये वीडियो शूट हो रहा है, तो आज गोल्ड में ज ज या मैं जाऊँगा ना, तो यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम नहीं दिखाई देगा आपको। बट सेटिंग कैसे यूज़, देखिए मैंने सारी ऑलरेडी वही सेटिंग लगा रखी है, ठीक है। यहाँ पे भी मैं वही चीज़ें यूज़ करता हूँ एनालाइज़ करने के लिए चार्ट को, तो सब ऑलरेडी वहाँ लगा। बस सेम प्रोसेस है, कुछ भी यहाँ देखिए ट्रेडिंग व्यू लिखा हुआ है। सारे टूल्स बिल्कुल सेम वर्क करेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने सब यहाँ पे फ़ेवरेट और ये जिस तरह से इनको हटा दिए, तो नॉर्मल ये लीजिए, यहाँ से देखिए मैंने सब फ़ेवरेट्स को हटा देते हैं, तो ये सिंगल दिखाई देगा। इसको हम डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। इंडिकेटर में जो आप यूज़ करना चाहें, जिस पे आपकी, जो आपने वर्क किया हुआ है, ठीक है, जो भी आपने सीखा हुआ है, उस पे आप चले जाइए। फिर 5 मिनट, 1 मिनट आप यहाँ से देख सकते हैं इसको, ठीक है। आई थिंक ये आपको हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे अभी ये क्लोजिंग इसलिए कैंडल यहाँ पे नहीं दिखा रही है, मैं दिखा देता हूँ। सेटिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहेगा। ये देखिए, ठीक है। क्लोज़ बार पे मैंने टिक कर रखा है, बट यहाँ पे अभी क्या है, मार्केट में मोमेंटम नहीं है, मार्केट क्लोज़ है, तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सेम तरह से इंडिकेटर्स लगाने हैं, सेम तरह से हटाना है, ठीक है। मैं आपको डिलीट भी करता जा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। ये मैं ऐसे डिलीट करना है, कोई भी चीज़ आ गई है तो घबराना नहीं है, उसको ईज़िली उसको टिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी और भी आपको इंडिकेटर लगाना है तो यहीं पे जाना है। ये देखिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और भी चीज़ें आपको समझनी है तो आप मुझे इस पे कमेंट करिए। जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और आपकी नॉलेज बढ़े, आपकी ट्रेडिंग जर्नी हेल्प, मेरी वजह से थोड़ा-सा आपको हेल्प मिले और ईज़ी वो वे में आप जाएँ, प्रॉफ़िटेबल बनें। तो मेरा सबसे ज़्यादा ये है कि एक बिगिनर के लिए जो मैंने फेसेस किए हुए हैं, वो आपको ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे आप जाते हैं, यूट्यूब में ढूँढते हैं, कभी-कभी हमको नहीं मिलते हैं। तो ये बेसिक सेटिंग्स हैं। सबसे मेन सेटिंग जो आपको, अगर ट्रेड, अभी मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है कि ट्रोल कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद हम अपना एसएल कैसे बढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर इस पे भी आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप प्लीज़ इस पे कमेंट कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जल्दी लाइव मैं आने वाला हूँ, लाइव ट्रेडिंग करेंगे आपके सामने। और मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट भी करूँगा कि किसी को पास भी लाइव जाइए आप, बट आप उनके बातों में आके कभी ट्रेड मत लीजिए। और मैं आपको बता दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। मैं नॉलेजेबल वीडियो बना रहा हूं आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।
और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।